आज हम देखेंगे चैप्टर 8 ऑफ कैंटो 4, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ भरत महाराज। तो भरत महाराज के चरित्र का विश्लेषण होने वाला है। पूरा रामायण फेमस ही इसलिए है क्योंकि पूरे रामायण में श्री राम जी के चरित्र का विश्लेषण किया हुआ है। और अगर आप तुलसीदास का रामायण देखोगे तो तुलसीदास के रामायण में कंटिन्यूअसली श्री राम जी के चरित्र का ग्लोरिफिकेशन है। पास्ट टाइम्स तो है ही, लेकिन तुलसीदास जी स्पीक्स अ लॉट अबाउट कैरेक्टर ऑफ श्री राम जी। तो ये वाला सारा जो है, अगर आप देखते हो इतिहास पुराणों में, तो कैरेक्टर्स ऑफ महात्माज, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जितना ज्यादा बचपन में आप महान लोगों का चरित्र सुनते सुनते बड़े होते हो, आप वैसा वैसा इंसान बनते जाते हो बड़े होते होते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे हमारे सामने शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के बारे में सुनाते सुनाते बड़ा किया था। उसके बाद हमने देखा ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को उनकी मदर जो थी डिवोटीज का एग्जाम्पल देती थी। प्रहलाद महाराज ने पेट में ही महान महान भक्तों के बारे में सुना हुआ था। हमारे यहाँ पे पांडव है, पांडवों को पांडु महाराज ने महान राजाओं की कथा सुनाते सुनाते बड़ा किया था। तो हम देखते हैं कि जहां जहां पे बच्चों को महान राजाओं की कथा, महान लोगों की कथा, उनका चरित्र जितना ज्यादा आप पढ़ते हो, उतना ज्यादा आप महान बनते हो। सबसे पहले इसलिए बुक्स जब भी आप चूज करते हो छुट्टियों में, अगर आपको बुक्स पढ़ने हैं तो मेनली बायोग्राफीज पढ़ी जाती है। कई सारे लोगों को फिक्शन पढ़ना पसंद होता है, लेकिन वो लोगों का थॉट जो होता है वो बहुत शैलो होता है, मतलब डीप नहीं होता, ऊपर ऊपर से उनका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। टाइम तो वो लोग भी उतना ही लगाते हैं रीडिंग में जितना बाकी लोग लगाते हैं। लेकिन जो नॉवेल पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, जो सच था ही नहीं कभी, ऐसी सारी चीजें पढ़ते हैं, तो उनकी सोच बहुत ऊपर ही ऊपर ऊपर की रह जाती है। और जो लोग किसी का चरित्र पढ़ते हैं तो उनकी सोच और ज्यादा गहरी 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 होती जाती है, उनको लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना आ जाता है। ठीक है। सो आज हम चरित्र पढ़ने जा रहे हैं भरत महाराज का। अगर भागवतम में उनका चरित्र के लिए एक चैप्टर अगर डेडिकेटेड है, तो यू अंडरस्टैंड हाउ मच स्क्रिप्चर्स आर सीरियस अबाउट स्टडिंग द कैरेक्टर ऑफ प्योर डिवोटीज। ठीक है। तो आपको जब भी ऐसे चरित्र पढ़ने का मौका मिले, जैसे हमारा प्रभुपाद लीलामृत है, उसमें प्रभुपाद का चरित्र है। फिर चैतन्य चरितमृत में श्री हमारे महाप्रभु का चरित्र मेंशन्ड है। जितने भी आप आचार्य है हमारे, सबके चरित्र पढ़ते जाओ, आपको कुछ नहीं करना। मैंने बहुत पहले डिसाइड किया था लाइफ में कि मैं सबके चरित्र पढ़ूंगी। सो बिफोर आई रीड एनीथिंग रिटन बाय द ऑथर, आई रीड द चरित्र ऑफ द ऑथर। तो प्रभुपाद ने जो जो बुक्स लिखे थे वो पढ़ने से पहले मैंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ ली थी, ये जानने के लिए कि मैं किन के हाथों से लिखा हुआ बुक पढ़ने वाली हूँ। मुझे पहले पता तो चले वो ऐसा क्या है उनमें महान। सो मेरे केस में सबसे पहले मैंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी थी। उसके बाद आई केम बैक टू रीड कि अच्छा इतने महान है प्रभुपाद, उन्होंने ये लिखा है। उसके बाद सो ऑथर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद आप अगर अभंग समझना चाहते हो तो तुकाराम महाराज जी का चरित्र समझ लो। अगर आप नरसिंह मेहता के सारे पोएम पोएट्री समझना चाहते हो तो पहले उनकी बायोग्राफी पढ़ लो। तो सबसे पहले तो आपको बायोग्राफी पता होनी चाहिए, आप जिसके बारे में भी पढ़ रहे हो उसके बारे में। ठीक है, ये मेथड होता है। सो भरत महाराजा भी ओम करके ऐसे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वाला साउंड फॉरेस्ट में निकाल रहे थे, क्रॉस लेग करके बैठे थे और ओम करके आवाज निकाल रहे थे। कहाँ बैठे थे? गंडकी रिवर के किनारे पर बैठे थे। और कंटिन्यूअसली ओम का मंत्र जाप चल रहा था उनका, कंटिन्यूअस ओम कर रहे थे। द ट्रांक्विल एटमॉस्फेयर वाज आइडियल टू मेडिटेट ऑन सुप्रीम लॉर्ड। एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा था, और कुछ करने से अच्छा है कि भगवान पे मेडिटेट करे, ऐसी इच्छा होती थी वहां पर। तो हर एक जगह की अपनी एक एनर्जी होती है। आप यकीन नहीं करोगे, कई सारे भक्तों ने मुझे बताया कि वो लोग जब मुंबई में होते हैं तो मुंबई में उनको बहुत खाने पीने का मन करता है। फिर वो लोग जब पुणे चले जाते हैं तो उनको बहुत घूमने फिरने का मन करता है। फिर वो लोग साउथ इंडिया चले जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा टेम्पल्स, अलग अलग टेम्पल्स विजिट करने का मन करता है। वही लोग जब वृंदावन आ जाते हैं तो उनको बस एक रोड पे परिक्रमा करने का मन करता है। तो अपने अपने जगह का ना अपना अपना एक आत्मा होती है, हर जगह की अपनी अपनी एक आत्मा होती है।
तो यहाँ पे जो थी, गंडकी रिवर के पास बैठकर नॉर्म नेचुरली इच्छा कौन सी डेवलप होती थी? नेचुरली एक ही इच्छा डेवलप होती थी, और वो थी कि भगवान पे मेडिटेट करने का मन करता था। हम लोग गए थे गंगा नदी देखने के लिए। तो गंगा किनारे जब हम बैठे थे तो हमारा सिर्फ एक ही मन किया कि हम जाप करें। हमारा और कुछ मन ही नहीं किया, बस हमने बैठे और हम सब मिलकर बस जाप ही किए जा रहे, जाप ही किए जा रहे, और मन नहीं भर रहा था जाप करके। तो अपनी अपनी जगह की महात्म्य होता है। उसके बाद हम उत्तराखंड में और एक जगह थी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के यहाँ पर गए थे तो हम दर्शन ही करते रह गए, दर्शन ही करते रह गए। तो वहां से उठने का मन ना करे दर्शन करने के बाद। सो ऑटोमेटिकली ऐसे नॉर्मली वृंदावन के टेम्पल में जाओ तो गोविंदास जाने का मन करता है कभी कभी। उज्जैन चले जाओ तो उज्जैन का भी गोविंदास बहुत सुंदर है। अपने अपना ये होता है, वहां पर एनर्जी होती है, हर स्थली की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। कैसी एनर्जी है? प्रसादम खाने का मन करेगा, जाप करने का मन करेगा, मेडिटेट करने का मन करेगा, वो डिपेंड करता है। अब आप राधा कुंड चले जाओ। राधा कुंड में बैठ के कृष्णा के चरण कमलों पे बहुत अच्छे से मेडिटेट होता है, क्योंकि कृष्णा तो प्रैक्टिकली वहां पे बहुत वॉक किया उन्होंने। गोवर्धन पर्वत के चरणों में बैठ जाओ, वहां पे भी भगवान के चरण कमलों पे बहुत अच्छे से मेडिटेशन हो जाती है। निधिवन चले जाओ तो वहां पे राधा रानी का स्मरण करने में की इच्छा हो जाती है। तो हर हर जगह का अपना अपना एक अलग ही स्वाद है, अलग ही आत्मा है। तो यहाँ पे गंडकी रिवर के किनारे पे राजा भरत जो थे, उनको मेडिटेशन करने का बहुत ज्यादा मन कर गया, मंत्र मेडिटेशन ओम ओम करके। सो द renounced king opened his eyes to see a pregnant black doe drinking the cool water of गंडकी। तो उन्होंने मेडिटेट कर रहे थे, उनकी आंखें खुली, और आंखें खुली तो आगे एक काले कलर का ब्लैक डो था, जो मतलब हिरन था। वो क्या कर रहा था? पानी पी रहा था, ठंडा ठंडा पानी गंदगी का पी रहा था। हर आइज डार्टेड सस्पिशियसली अराउंड। तो वो जो ये थी, हिरन थी, वो काफी ऐसे डार्क कलर में थी, और वो ऐसे सस्पिशियसली ऐसे 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 लेफ्ट राइट देख रही थी, जैसे कि कोई उसको खा ना ले, कोई उसकी शिकार ना कर ले। तो ये बहुत कॉमन है हिरनों में। ये लोग जब भी पानी भी पीते हैं तो बहुत डर डर से पीते हैं पानी। वो कभी खुशी खुशी पानी नहीं पी पाते, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है पानी के अंदर से मगरमच्छ आके उनको पकड़ ना ले, इधर से चीता ना आ जाए, चीता अटैक ना करे, कहीं से शेर आके अटैक ना करे। हिरन हमेशा डरा हुआ होता है। हिरन देखो इतना सुंदर प्राणी है। देखा जाए तो गोल्डनिश कलर में भी आता है। उसके ऊपर जो डॉट्स होते हैं वो और भी गोल्डनिश होते हैं। हिरन दिखने में बहुत सुंदर होता है। उसका चेहरा जो है ऐसे पतला पतला होता है, आंखें भी ऐसे बहुत काजल लगी हुई होती है। तो दिखने में हिरन नेचुरली बहुत सुंदर होता है। लेकिन सुंदरता का फायदा क्या, जब इतना डर डर के पानी पीना पड़े? मतलब ना आप एक निवाला खुशी खुशी खा सकते हो, आप एक घास का बाइट लेते हो लेफ्ट देखते हो, एक दूसरे बाइट लेते हो राइट देखते हो। ऐसे करके आपको हर बाइट के वक्त आपको ऐसे डर लगा रहता है कि कोई पीछे से अटैक कर लेगा, कोई अटैक कर लेगा। तो भरत महाराज जो थे, उन्होंने देखा ये काले कलर का हिरन था, ब्लैक कलर का था, और उसकी आंखें बहुत सस्पिशियस लग रही थी। हर जगह वो ऐसे ऐसे आंखें घुमा रहा था पानी पीते पीते, जिससे कि कोई अटैक ना करे, कोई अटैक ना करे। एंड हर सस्पिशन वाज जस्टिफाइड। तो उसका सस्पिशन सही भी था, बिकॉज इन अ स्प्लिट सेकेंड थंडर्स रोर ऑफ लायन शैटर्ड द पीसफुल मोमेंट। तो एक स्प्लिट सेकंड मतलब आधे ही सेकंड में बहुत जोर की शेर की आवाज आई, खराव ऐसे जोर से आवाज आई, और जितनी भी जंगल में शांति थी ना, वो सारी शांति भंग हो गई। सारे जो पंछी थे, बर्ड श्रिक्ड फ्लू अवे, तो जितने भी पेड़ पे पंछी थे, लायन की आवाज सुनते ही सारे पंछी अपना अपना नेस्ट छोड़ के जोर जोर से भागे। तो इतनी शांति थी, शांति में एक रोर आई लायन की, और उसके नेक्स्ट सेकंड में पेड़ों में से सारे पंछी फटक फटक करके उड़ भी गए, चले गए, उड़ के चले गए। एंड द डो फ्लेड इन टेरर अक्रॉस द रिवर। तो जो पानी पी रहा था, उसने पीछे से देखा कि शेर की बहुत जोर से आवाज आई है। पानी में एक कूदता हुआ उस साइड चला गया वो, और नदी को क्रॉस करने लग गया।
तो भरत महाराज एकदम शॉक्ड थे। एज द डो jumped in fear, her baby fell from her womb into the river flowing water. तो वो इतना ज्यादा पैनिक हो गया था, हिरन प्रेग्नेंट था, तो वो इतनी जोर से दौड़ा पानी से कि पानी में ही हिरन का जो बेबी था वो डिलीवर हो गया, वो गिर गया, पेट से निकल के डिलीवरी होगी और वहीं पे हिरन का जो बेबी है वो पानी में गिर गया और हिरन उस साइड चला गया। Meanwhile, she continued running for her life, distressed from losing her baby and separated from her flock. In a nearby cave, she fell dead. फिर आगे क्या हुआ, उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया, प्लस अपने ग्रुप को छोड़ के वो रन करके उस साइड आ गई। तो ये दो शोक वो हैंडल नहीं कर पाई, अपने बच्चे को खोने का दुख और अपनी कम्युनिटी से अलग होने का दुख। तो ये दो दुख जो है वो सह नहीं पाई और साइड की केव में जाकर उसने अपनी जान गिव अप कर दी। मतलब शेर ने तो अटैक भी नहीं किया था, लेकिन सोचो हिरन को कितना डर लगता है, डर के चक्कर में वो अपनी बच्चे को भी खो बैठी और अपने ग्रुप को भी खो बैठी। तो डर से ही सब कुछ शुरू होता है पहले तो, जितना ज्यादा डरते हैं उतनी ज्यादा नुकसान होता है। डरते हैं तो एक एक करके एक एक चीज अपने हाथ से जाने लग जाती है, इसलिए भगवत गीता पढ़ के डर को ट्रांसेंड करना सीखो। ऐसा तो है नहीं कि डर है, हर रोज नया नया कोई डर पैदा होता है, कभी मैथ्स का डर, कभी साइंस का डर, कभी क्लासेस का डर, कभी होमवर्क का डर। डर रिप्लेस होता रहता है। हमारे हाथ में भगवत गीता पढ़ के डर के परे कैसे चले जाना है। जो लोगों के पास भगवत गीता का फॉर्मूला नहीं है, वो डर के कारण रिश्ता भी खो बैठता है, पैसा भी खो बैठता है, करियर भी खो बैठता है और अपनी तबीयत भी खो बैठता है। सो डर को पेट में रखना मतलब अपना पाचन क्रिया शक्ति को खराब कर देना। माताएं जो है उनके गर्भ में डर जाके बैठ जाता है। माताओं को बहुत डर लगता है तो उनके गर्भ में ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। और जो प्रभु जी लोग हैं उनको जब बहुत डर लगा रहता है हमेशा, तो उनके पेट में अल्सर आना शुरू हो जाता है। सो ये डर के अलग अलग रिजल्ट्स हैं। तो ये हिरण जो है वो डरी और डर के उसने अपने बच्चे को भी खो दिया और साथ साथ अपने ग्रुप को भी खो दिया। तो वो बहुत ज्यादा हताश होकर वो डेड हो गई, उससे हैंडल नहीं हुआ इतना सेपरेशन बच्चे से और ग्रुप से। अब भरत महाराज जो थे वो रश टू द बेबी डियर फ्लोटिंग। अब जो बच्चा जन्मा था पानी में फ्लोट हो रहा था, तो भरत महाराज जल्दी से गए नदी में और बहुत ज्यादा उसको देखकर जो है उनके हृदय में प्यार उमड़ आया, बाप वाला। जैसे एक माँ को फीलिंग आती है ना बच्चे को देखकर, वैसी वाली फीलिंग जो है भरत महाराज को उस बच्चे को देखकर आई, हिरन के बच्चे को देखकर। उनका हार्ट मेल्ट हो गया कंपैशन से, इतना ज्यादा वो सॉफ्ट हो गए भरत महाराज कि कंपैशन ही कंपैशन। मदरलेस, वो बेबी को माँ नहीं थी इसलिए इनके अंदर सारी माँ वाली फीलिंग्स आने लग गई। तो लाइक अ सिंसियर फ्रेंड ही सेव्ड द डियर एंड ब्रॉट इट टू हिज आश्रम। एक सिंसियर फ्रेंड के जैसे उन्होंने क्या किया, कि डियर को बचाया और अपने आश्रम लेकर आ गए। द किंग फेड इट फ्रेश ग्रास एंड गेव इट अ होम। तो भरत महाराज ने क्या किया, अब आ ही गए थे कुटीर में, कौन आ गया था, डियर आ गया था। सो डियर को वो प्यार से उसने बचाया था, लेकिन उसको फ्रेश ग्रास देना शुरू कर दिया। हाउ स्वीट द लिटिल डियर सीम टू हिम। द किंग पेटेड इट एंड मेड श्योर इट वाज कंफर्टेबल। तो वो इतना स्वीट था हिरन कि भरत महाराज को वो हिरन इतना अच्छा लगा कि जब उसको बच्चे हुए तो उसको वो बहुत ज्यादा ये करने लगा, पेट करने लग गए। किंग स्टार्टेड उस बच्चे को ही बहुत ज्यादा पेट करने लगे, प्यार करने लगे, बार बार ऐसे सहलाने लग गए। उनको बहुत दया आ गई कि अरे हाय, ये बिना माँ का बच्चा है, ये बिना माँ का बच्चा है, इसको कोई प्यार देने के लिए नहीं है, मैं ही हूँ इसका पिताजी, मैं नहीं। तो भरत महाराज की जो पहली विजन थी ना सबको, प्रजा को एक बच्चे की तरह देखने की, वो विजन आड़े आ गई। जब आप राजा होते हो तब तो ठीक है, लेकिन वानप्रस्थ में आपको जरूरत नहीं है ऐसे विजन की। लेकिन वो विजन आड़े आ गई, अब उनको सारी आत्माएं एक जैसे लगने लगी और इतने में उनको अपनी पत्नी और बच्चे की भी याद आ गई।
So he petted and he made the deer comfortable. He sometimes kissed the deer, sometimes played with it. In few days, he forgot his spiritual practice. थोड़े ही दिनों में उसको चैंटिंग भूल गए, मेडिटेशन भूल गए, भगवान को याद करना, सब कुछ भूल गए. और एंड द रीजन ही हैड कम टू कुला आश्रम इन फर्स्ट प्लेस. तो ये भी रीजन भूल गए कि वो कुला आश्रम क्यों आए थे. ठीक है, बाकी का तो हम कल करते हैं. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. वृंदावन धाम की जय. समस्त भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय.